माधुरी अपने पति राकेश और 2 बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रहती थी। आज माधुरी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज वो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद अपने खुद के नए घर में शिफ्ट होने जा रही थी, और वो भी वसुंधरा सोसाइटी में। ये सोसाइटी शहर की एक काफ़ी अच्छी और हाई क्वालिफाइड लोगों की सोसाइटी थी। इस सोसाइटी में आने की वजह से उसका दिल खुशी से पागल हो रहा था। सारा सामान दोपहर तक नए घर में शिफ्ट हो रहा था। माधुरी अपने पति और 2 बच्चों पिंकी और मोनू के साथ सामान जमाने में लगी थी। सारा सामान लगाते लगाते शाम हो गई। दिन भर काफ़ी ज़्यादा काम करने की वजह से चारों भी काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने होटल से ही खाना मंगवा लिया और फिर सब मिलकर शांति से खाना खा रहे थे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की काफ़ी जोर से आवाज़ आ रही थी। तो माधुरी अपने पति से बोली, शायद कोई आया है। तो राकेश बोला, हाँ मैं देखकर आता हूँ। राकेश ने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। राकेश को यह थोड़ा अजीब लगा। राकेश ने फ्लैट के बाहर इधर उधर भी देखा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। 6th फ्लोर पर 2 ही फ्लैट थे और उनके फ्लैट के आगे फ्लैट नंबर 222 था, लेकिन वो भी खाली था। तो मोहित सोचने लगा कि आखिर किसने बेल बजाई। तभी माधुरी ने आवाज़ लगाई, कौन है? तो राकेश बोला, अरे कोई नहीं। ऐसा बोलकर वो फ्लैट के अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद करके खाना खाने बैठ गया। तो माधुरी पूछने लगी, कौन था दरवाजे पर? तो राकेश बोला, पता नहीं यार, मैंने जब बाहर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा बोल के राकेश खाना खाने लगा, लेकिन तभी फिर से एक बार दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। तो फिर से माधुरी ने राकेश को दरवाजे पर जाने को बोला, लेकिन राकेश अब गुस्से से बोला, अरे यार होगा कोई, जाने दो। और राकेश खाना खाने लगा। 2 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने के बाद वो आवाज़ शांत हो गई। फिर चारों ने शांति से खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे अपने कमरे में सोने चले गए। राकेश टीवी देख रहा था और माधुरी किचन में बर्तन धो रही थी। अब रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो माधुरी बाहर हॉल में राकेश के पास आई। दोनों भी अचंभे से एक दूसरे को देखने लगे। फिर राकेश ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। तो राकेश ने काफ़ी गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आया। तभी माधुरी ने पूछा, कौन था? तो राकेश बोला, पता नहीं यार, कौन दरवाज़ा खटखटा के भाग जा रहा है। मुझे लगता है शायद सोसाइटी के कुछ बच्चे होंगे, नहीं तो कुछ मजाकिया लोग होंगे। हम नए नए यहाँ पर रहने के लिए आए हैं ना, इस वजह से हमें थोड़ा परेशान कर रहे होंगे, नहीं तो हमारा मजाक कर रहे होंगे। तो माधुरी बोली, बच्चे या फिर मजाकिया लोग? लेकिन अब तो रात के 11 बजे है और इतनी रात को कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। और वैसे भी हमारे फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट है और वो आगे का फ्लैट तो खाली ही है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन राकेश ने माधुरी को समझाया और फिर दोनों अपने बेडरूम में सोने चले गए। अब रात का 1 बज चुका था। तभी अचानक किचन से बर्तन गिरने की कुछ आवाज़ें आने लगी। थोड़ी ही देर में वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उस वजह से माधुरी की नींद खुली। वो आवाज़ों का शोर सुनकर उसने जल्दी से घबराते हुए राकेश को उठाया। तो वो आवाज़ें सुनकर राकेश भी अब थोड़ा सा घबराने लगा था। थोड़ी ही देर में वो आवाज़ आना बंद हुई। फिर वो दोनों भी डरते हुए किचन में आ गए। तो किचन का पूरा सामान बिखरा हुआ था। कांच के बर्तन और चाय के कप पूरी तरह से टूटे हुए थे। ये सब देखकर दोनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। तभी फिर से एक बार घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उन्हें आई। तो दोनों डरते हुए हॉल में आए। अब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। तो उनके बच्चे भी अब हॉल में आंखें मलते हुए आ गए। तो माधुरी उन्हें बोली, बेटा आप क्यों यहाँ पर आए हो? आप सो जाओ। तो वो दोनों बच्चे बोले, नहीं मम्मी, बहुत शोर हो रहा है और उस वजह से हमें नींद नहीं आ रही है। अब वो दरवाजे की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो राकेश गुस्से से दरवाजे के पास गया और उसने दरवाज़ा खोला। तो आगे का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि आगे फ्लैट नंबर 222 के दरवाजे में
एक औरत और एक आदमी खड़े थे और राकेश की तरफ अपनी गर्दन थोड़ी दाई और टेढ़ी करके उसकी तरफ हंसते हुए देख रहे थे। उन दोनों के होंठ और आंखें पूरी तरह से काली थी। उनके गर्दन पर भी काले निशान पड़ चुके थे। उन दोनों के कपड़े थोड़े से फटे हुए दिख रहे थे। उस औरत पर किसी के मारने के निशान दिख रहे थे। राकेश जब उन दोनों को आंखें फाड़ के डरते हुए देख रहा था तब उसके शरीर से पसीना जमीन पर टपक रहा था। तभी पीछे से माधुरी बोली, कौन है राकेश? लेकिन राकेश उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो माधुरी भी दरवाजे पर आई और उसने जब बाहर का नज़ारा देखा तो उसने जल्दी से राकेश को फ्लैट के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो राकेश अब थोड़ा होश में आया और माधुरी को बोला, माधुरी, तुम जो बोलती थी वो सच है। यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो दो लोग कौन थे? कितने डरावने थे वो? तो माधुरी बोली, हाँ, वो बहुत ज़्यादा डरावने लोग हैं। मुझे लगता है शायद ये फ्लोर भूतिया है। हम कल ही इस फ्लैट को छोड़ देंगे। तो राकेश भी हाँ बोला, लेकिन फिर से उन्हें दरवाजे पर किसी के खटखटाने की काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। तो दोनों बच्चे डर से रोने लगे। तब राकेश और माधुरी उन बच्चों को लेकर बेडरूम में आए और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गए। लेकिन बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अभी भी शुरू ही थी। तो माधुरी बोली, अब कुछ भी हुआ तो दरवाज़ा मत खोलना। लगभग 2 घंटे तक वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ शुरू थी। जैसे तैसे करके उन्होंने रात निकाली। सुबह होते ही 5वीं फ्लोर पर रहने वाले केदार जी के यहाँ माधुरी और राकेश अपने बच्चों के साथ चले गए। केदार जी इस सोसाइटी में सबसे पुराने थे। तो माधुरी और राकेश ने सोचा कि उनको इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो पता होगा। उस वजह से वो उनके फ्लैट में आए थे। उनको दरवाजे पर देखकर केदार जी ने उन्हें अंदर बुलाया। फिर केदार जी ने उन्हें चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता होने के बाद राकेश ने केदार जी को रात की सारी बात बताई। तो केदार जी उन्हें बोले, राकेश जी, दरअसल 6 फ्लोर के उस फ्लैट नंबर 222 में 6 महीने पहले पति पत्नी रहते थे। लेकिन वो आदमी बहुत शक्की किस्म का था। तो हर रोज उस फ्लैट में पति पत्नी के झगड़े होते थे। सोसाइटी के सारे लोग उनके झगड़े सुनते थे, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं जाता था, क्योंकि शुरू में तो सोसाइटी के लोग उनके झगड़े छुड़ाने जाते थे, लेकिन उनके झगड़े रोज ही हो रहे थे। तो सोसाइटी वाले लोगों ने भी अब उनके घर में जाना बंद किया था। ऐसे ही एक दिन उनके फ्लैट में बहुत जोर का झगड़ा हुआ और उसमें उस आदमी ने उसकी पत्नी को मार डाला और खुद भी पंखे से लटक गया। उनकी मौत के बाद 1 महीना अच्छे से गुजरा होगा, लेकिन बाद में रात को उस फ्लोर पर वो दोनों घूमते हुए नजर आ रहे थे। सोसाइटी के काफ़ी लोगों को फ्लैट नंबर 222 से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें भी आती रहती थी। मानो ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी उनके झगड़े ख़त्म नहीं हुए हैं। मेरी बात मानो तो आप अभी जिस फ्लैट में रहते हैं वो फ्लैट तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि उस फ्लोर पर 2 ही फ्लैट है, एक आपका और दूसरा वो फ्लैट नंबर 222। केदार जी की बातें सुनकर राकेश और माधुरी केदार जी को ठीक है बोले और अपने फ्लैट में वापस आए। लेकिन उन्हें ये फ्लैट छोड़ना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी काफ़ी कमाई इस फ्लैट में लगाई थी। तो उन्होंने राकेश के दोस्त के पहचान के एक बाबा को अपने फ्लैट पर बुलाया। तो बाबा ने उनके फ्लैट में पूजा की और सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर कुछ धागे बांधे और वो चले गए। अब उन्हें उस फ्लैट में रहकर 10 दिन हो रहे थे, लेकिन अब उन्हें वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ और वो पति पत्नी नहीं दिखे।